अपने लिए लाइफ पे इंपॉर्टेंट क्या है? आइसक्रीम। हाँ, क्या इंपॉर्टेंट भाई? आइसक्रीम। आइसक्रीम, कार और कलर टीवी। तो आइसक्रीम, कार और कलर टीवी बेटा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी नेसेसिटी है, चाहिए ही चाहिए। और नेसेसिटी केस में कंज्यूमर सरप्लस इन्फिनिटी होता है हमेशा, इसलिए वाटर का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। और बोलिए। ऑर्डिनल अप्रोच बेटा नॉट लिखा है, नॉट हेल्प। कौन सा बेटा? व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स? ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। यानी कार्डिनल अप्रोच लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेटर में हेल्प करती है, ऑर्डिनल नहीं करती ना बेटा। इनडिफरेंस कर्व से लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा ऑपरेटर है बेटा, तो उसने पूछा कि कौन सी अप्रोच लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेटर में हेल्प नहीं करती है। पहले बातें कर लो आराम से, जब बातें करके मन भर जाए, जी भर जाए, तो फिर देखेंगे बेटा। मैं तो इससे कहा था कि संडे को मेरे को 7-8 घंटे क्लास दो और मैं खत्म कर दूं उनको, थक चुका है इनको पढ़ के लोग। और इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं थक चुका हूं शायद। बेटा इसकी आंसर की अपलोड कर दी गई है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा? तो उसको आप देख लें बेटा, ठीक है? इंसान को ना लाइफ में अच्छा नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि उसका सिर्फ मिसयूज किया जाता है बेटा। हमारे ऑनलाइन देखो, इनको एक ही डाउट नहीं है। बेटा जो क्लास में पढ़ते हैं ना, गलत फहमी में जी रहे लोग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है, और प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड डिक्रीज होगी। बेटा प्राइस का इफेक्ट तो डिमांड डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। बेटा बताया तो मैं तो सब कुछ ही है। डिक्रीज कट करना क्या होता है? कम करना ही तो होता है। अगर प्रोडक्शन वाला चैप्टर ओपन करके देखोगे ना, तो क्लियरली लिखा है इसमें कि जो इनकम है और लेजर है, जो रेस्ट है आपका आराम है, और आपका इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेगेटिव स्लोप ही तो है, ये पॉजिटिव थोड़ा है। नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन,
नेगेटिव स्लोप भी होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा। हाँ तो सही है, आप उस चीज को इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि उसकी प्राइस मैटर कर रही है, बल्कि उसका प्रेस्टीज अटैच्ड है। तो प्रेस्टीजियस गुड्स तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट हो गया ना बेटा। बेटा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो चीज सस्ती होगी कि महंगी होगी? तो डिमांड बेटा कम होगी ज्यादा होगी? बेटा टैक्स बढ़ा है, अगर टैक्स बढ़ा है ना और वो चीज आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, तो उस केस में प्राइस शॉर्ट टर्म में भी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड डिक्रीज होगी बेटा। पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो अपन ने गाड़ी चलाना कम कर दिया है, अब फिजूल में नहीं चलाते हैं, जरूरत होती है तो चलाते हैं वरना नहीं चलाते हैं। मैटर कर रहा है बेटा वहाँ पे। तो डिमांड तो बेटा क्या हुई है वहाँ पे? अब गवर्नमेंट टैक्स तो बढ़ाया था, गवर्नमेंट ने क्या बढ़ाया था? टैक्स। और क्या डिक्रीज होगी इसकी? प्राइस। और डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। बेटा उसकी समझो, जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कीपिंग अदर फैक्टर्स, क्या सिखाया मैंने आज तक? जब अपन एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। डिमांड है इलास्टिक, इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, और प्राइस कट, प्राइस कट मतलब प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक में तो इलास्टिक आएगा और एक में बेटा इंक्रीज आएगा बेटा। बिल्कुल आ रहे हैं बेटा। तो चले बेटा, श्योर। सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट और डीमेरिट मैंने पढ़ने के लिए कहते हैं आपको। तो सबसे पहले मेरिट के डाउट हो जाए बेटा। बेटा सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही आपको, आप मिक्स्ड इकोनॉमी में, तब भी आपको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। कोविड टाइम पर जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उनको फ्री में ट्रीटमेंट दिया गया, जिनके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं थे उनको फ्री में राशन दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर भी है, पुलिस है, सारे सिस्टम है बेटा। तो बेटा ये यहां पर सोशल सिक्योरिटी है जो हर आदमी को मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है बेटा, प्रॉफिट के लिए नहीं। क्लियर है बेटा? डीमेरिट का फर्स्ट, और बेटा फर्स्ट में सबसे पहला इशू तो प्री जो है वो ब्यूरोक्रेसी तो है बेटा, अफसरशाही, अफसरशाही। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो काम क्या करते हैं बेटा? वो
बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना वो, लेकिन सर्वेंट नहीं होते हैं बेटा, वो ऑफिसर्स होते हैं बेटा। नॉर्मली रूल ये बनता है कि जब आप ऑफिस में जाएं तो आपको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि ये अपने आप को हमसे ऊपर समझते हैं बेटा, जबकि है ये गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट हमारी है पब्लिक की। तो ये लोग प्रॉपर काम नहीं करते बेटा। अगर करने की इच्छा भी हो तो यहां पे करप्शन काम करने नहीं देता बेटा। बिना पैसा लिए यहां पर कोई काम होता ही नहीं है। पैसा दे भी दो तो रेड टैपेज में, लाल फीताशाही, हर काम रिटर्न में होता है बेटा। और जो काम एक दिन में हो सकता था उसके लिए महीनों बीत जाते हैं बेटा, क्योंकि फाइल्स चलती रहती हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट। एक आदमी ऑफिस में साइन करवाने के लिए गया कि मेरी इस फाइल पे साइन कर दो। बोले साहब साइन कर लेगा, बोले पेन खत्म हो गया। तो बोले मेरे से पेन ले ले। बोले नहीं साहब, ये साइन गवर्नमेंट पेन से ही होगा, आपके प्राइवेट पेन से या मेरे प्राइवेट पेन से मैं साइन नहीं करूंगा ना, गवर्नमेंट। तो बोले अब, बोले स्टोर से मंगवाऊंगा। स्टोर में पता किया तो पेन खत्म हो गए थे। तो बोले अब क्या करें? बोले अब सबसे पहले हम इसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड देंगे और लोगों से टेंडर मंगवाएंगे कि पेन की सप्लाई कौन कौन करना चाहता है। तो टेंडर निकाले गए, उसकी डेट डिसाइड की गई, टेंडर मंगवाए गए, टेंडर ओपन हुआ। फिर जिस आदमी को टेंडर मिला उसने अपनी कंडीशंस रखी, उसके बाद उसने पेन की सप्लाई की। और पेन की सप्लाई होने के बाद वेट किया गया कि सीनियर ऑफिसर जब परमिशन देंगे तो पेन बांटे जाएंगे। तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखी गई कि सर पेन खत्म हो गए हैं, पेन सप्लाई करवाए जाए। अरे एक का ही तो पेन खत्म हुआ, दूसरे का तो है ना पेन, कैसे मांग लेता? फिर रेड टैपेज किस बात का? लाल फीताशाही, रेड टैपेज। फिर इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, फिर पहले ऑफिसर के पास जाएगी, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास होते 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 वो पहुंची लास्ट में। उन्होंने साइन किया, पेन बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो, यहां तक आया। इन्होंने वो ले जाके दिया किसको? उसको जो पेन बांटने का काम करता है कि देख ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, पेन बांट दे। तब वो पेन बांटेगा, वो भी जब उसका मन होगा तब पेन आएगा, तब आदमी साइन करेगा, तब फाइल आगे बढ़ेगी। जो काम रिटर्न में 1 मिनट में हो सकता है ना, उसके लिए सालों बीत जाते हैं बेटा, सालों। लेकिन फाइल्स में फाइल चलती रहती है बेटा, उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। तो जो काम, अब सपोज सिंपल सी बात है, स्कूल में हाफ डे चाहिए। स्कूल में क्या चाहिए? हाफ डे। रूल ये बनता है कि आप जाओ, अपने जो क्लास टीचर उसको एप्लीकेशन दे दो, बात खत्म, मिल गया हाफ डे। ये काम है आसान। लेकिन अब इस प्रोसीजर को अगर ऐसे किया जाता कि पहले आप घर से एप्लीकेशन लिखवा के लाएंगे जिसमें पेरेंट्स के साइन होंगे, वो एप्लीकेशन दिखाएंगे आप क्लास टीचर को, क्लास टीचर उस पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद आपको ये साइन जो है, ये जो आपकी एप्लीकेशन है, इसको साइन करवाना है प्रिंसिपल सर से। फिर आप प्रिंसिपल सर के पास गए, उनसे साइन करवाया, फिर साइन होंगे डायरेक्टर सर के। डायरेक्टर सर की मीटिंग चल रही है, 2 घंटे खड़े रहो, मीटिंग खत्म होगी, डायरेक्टर सर ने साइन कर दिया, अब साइन कराओ मैनेजिंग डायरेक्टर सर से, एमडी सर के साइन कराओ। एमडी सर के साइन करवा के अब बोले साहब वो जो बाहर गार्ड बैठा है ना, उसका साइन कराओ, जो आपको बाहर जाने की परमिशन देगा। और फिर उससे साइन करवाने के बाद आप ये वापस एप्लीकेशन जमा कराओ अपने क्लास टीचर को। तो बोले साहब छुट्टी में 2 घंटे बीत चुके हैं।
बच्चे जो फूल थे ना वो भी घर पहुंच चुके, वो एमडी सर के बाहर ही खड़ा बेचारा, कब एमडी सर फ्री हो गए, कब साइन करेंगे। ये होता है रेड टेपिज्म। तो ये बेटा बर्बाद कर देता है देश को। और उसके बाद फेवरेटिज्म तो है बेटा यहाँ पर। अभी लास्ट ईयर यह था शायद कि राजस्थान में आरएएस में एक ही फैमिली के 2-3 लोग जो थे वो सेलेक्ट हो गए बेटा, और वो आरएएस बन भी गए। हालांकि उनके रिटन टेस्ट में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन इंटरव्यू में वो टॉप पर थे। इंटरव्यू में क्या वो टॉप पर, और जो रिटर्न में टॉप था वो इंटरव्यू में कहीं 90-10वें नंबर पे था बेचारा, लेकिन ये थे नंबर 1, 2, 3 पर। लड्डू खाओ, आरएस बन गए ना, लड्डू खाओ। कल को अरे रहने दो, इतने डिटेल नहीं, सिर्फ समझ में वैसे भी नहीं आएगा, नहीं आएगा वैसे भी। कल को ये बंदा हमारे स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, अरे फ्यूचर अनसर्टेन है, तो सबसे पहले तो ये अपने जितने रिश्तेदार है सबको गवर्नमेंट टीचर बनवा देगा भाई। 2-4 को आरएएस, एक दूसरे को आरपीएस, तीसरे चौथे को आरजेएस, सब बनवा देगा भैया। अब पूरा खानदान वेल सेटल्ड है, कहीं पे जाओ ये जज, अरे ये तो अपना फूफा है, आरपीएस साहब, ये सब पुलिस में जाओ, पुलिस में ये कौन बैठे, डीआईजी, अरे ये तो अपने अंकल है। टीचर जाओ तो टीचर ये अपने रिश्तेदार हैं, आरएएस अपना फूफा भाई रिश्तेदार। तो बेसिकली इसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। अगर पावर मेरे पास होगी तो मेरे जो फेवरेट्स हैं मैं उनको ही तो फायदा पहुंचाऊंगा, और लोगों से कह रहे तेरा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि मैं अपने रिश्तेदार को नौकरी दूंगा, तो अपना रिश्तेदार बैठा है अपना, इसको नौकरी मिलेगी। इसमें चाहे कितनी क्वालिटी हो, कितनी एबिलिटी हो, लेकिन रिश्तेदार तो नहीं है ना, रिश्तेदार नहीं तो नौकरी नहीं। इसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। चलो आगे बढ़ो। और कोई सी पॉइंट में डाउट? बेटा डोमिनेंस का मतलब तो डोमिनेट करना ही होता है बेटा यहां पर। और बोलिए, और किसी पॉइंट में कोई डाउट? बेटा जब गवर्नमेंट की मोनोपोली है ना वो ज्यादा खतरनाक होती है बेटा। जब सरकार अपनी मोनोपोली पे आती है ना तो वो मोनोपोली ज्यादा रिस्की हो जाती है बेटा, कंडीशंस खतरनाक हो जाती है बेटा। अब गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है तो बेटा मानना पड़ता है। 2001 उससे पहले जयपुर में हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं था। हेलमेट पहनते ना बाइक पे, वो कंपलसरी नहीं था, तो हम लोग आराम से बाइक पे घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, पुलिस वाला मिल जाता तो ले हॉर्न में जाकर, और अंकल, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, आप चालान नहीं काट सकते। लेकिन फिर पता लगा 1 मई 2001, 1 मई 2001 राजस्थान में कंपलसरी कर दिया गया जयपुर में कि आपको अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। हेलमेट कंपनीज एक ही महीने में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ कि हर आदमी ने हेलमेट खरीदा। हर घर में हेलमेट नहीं थे लेकिन सबने हेलमेट खरीदे। फिर हेलमेट को और लॉस होने लगा तो उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा सा और खर्चा बढ़वाओ ना, तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट लगा के बैठे, ये कि आगे अगर बच्चा बैठेगा तो वो भी हेलमेट लगा के, हाँ आगे अगर छोटा बच्चा बैठेगा तो हेलमेट लगाना पड़ेगा आपको। पहली बात तो बाइक पे 3 लोग बैठे यही क्राइम है। तो आप तो हो ही क्रिमिनल, 4 बैठते हो, प्राउड से बोल रहे हो, बुरी बात है ये।
लोगों ने इसी चीज पे ऑब्जेक्शन किया था कि घर में 2 लोग जा रहे हैं, बच्चा छोटा तो घर छोड़ जाए उसको, जिसके पास बेचारे के पास है ही 2 व्हीलर, घर में 2 जने जा रहे हैं, बच्चा छोटा है तो सब ट्रिपल सवारी होगा, तो छोड़ जाए घर पे उसको, तो घर पे आराम से जा रहे दोनों, तो बच्चा साथ ही जाएगा ना, और ट्रिपल सवारी कैसे हो गया वो। और फिर नया रूल किया हेलमेट लगाओ अगर आप बिठा रहे हो बच्चे को, तो छोटा सा बच्चा, इतना सा तो बच्चा है, इतना बड़ा हेलमेट है, हेलमेट में रख के ले गए उसको। यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, कि हेलमेट में रख के ले गए बच्चे को, चल बेटा। तो सही है बेटा, यहां पे ये पॉइंट कह रहा है कि बेटा यहां पर कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलते हैं, आप कितने अच्छा काम कर लो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। नौकरी कर रहे हो सैलरी मिलेगी, आप कितनी मेहनत कर लो सैलरी उतनी मिलेगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और ये पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बेटा यहाँ पर, लेकिन डिसइंसेंटिव भी नहीं है बेटा यहाँ पर, एक ही चीज़ है, लेकिन पॉइंट 2 गए ना बेटा, मतलब एक ही है बेटा। अच्छा काम करोगे तो इनाम नहीं मिलेगा, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट नहीं है, इसलिए लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। और बड़े अजीब लोग होते हैं। अभी कुछ महीने पहले का केस है, एक लेडी पकड़ी गई थी रिश्वत लेते हुए, तो उससे पूछा गया कि आप रिश्वत लेते हो ये तो गलत बात है। बोले इसमें गलत क्या है, ये तो भगवान का चढ़ावा है, भक्त आके चढ़ाते हैं हम ले लेते हैं, इसमें बुरा क्या है। न्यूज़ पेपर में उसका ये स्टेटमेंट था, न्यूज़ से पूछा था आप रिश्वत क्यों लेते हो, बोले भगवान का चढ़ावा है, तो ये भक्त है हमारे चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम चढ़ावा ले लेते हैं, चढ़ावा लेना कोई बुरी बात नहीं है। उसको 1% भी गिल्ट नहीं था कि हमने रिश्वत ली है और रिश्वत लेते पकड़े भी गए हैं। बोले सिंपल सा रूल है, रिश्वत लेते पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ, सिंपल सा रूल है। सामने वाला तो इंसान ही है, जो आपको पकड़ने आया तो उसको भी थोड़ा सा खर्चा पानी दो, हिसाब बराबर। तो रिश्वत लेते पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ, अगर वो माने ना तो अमाउंट बढ़ाओ, फिर भी ना माने तो और अमाउंट बढ़ाओ, और फिर भी ना माने तो सामने वाला सिंघम सिर्फ मूवीज में होते हैं बेटा, आप मूवीज को रियल क्यों समझ लेते हो बेटा। मैंने RRR भी देखी थी, एक ही पुलिस वाला 25,000 की भीड़ में घुस गया, मार मार के एक आदमी को ले भी आया। हम यहाँ 4-5 ही खड़े रहते हैं, तू आजा। क्या हम 4-5 खड़े इस बच्चे को ले जाके दिखा दे यार। बेटा मूवीज में तो एथिकल चीजें दिखाएंगे ना, एथिक्स से बाहर जाके तो नहीं दिखा सकते बेटा। तो नॉर्मली बेटा हर आदमी इंसान है, उसकी कुछ नीड्स है, और पैसा किसी को बुरा लगता है बेटा। तो सिंघम हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर इंसान इंसान ही तो है बेटा। चाणक्य जानते हो, कौटिल्य, राजा ने उससे पूछा था कि खजाने की जो रखवाली करते हैं वो खजाने की चोरी करते हैं, इस चोरी को कैसे रोका जाए। कौटिल्य ने कहा इम्पॉसिबल है। बोले क्यों इम्पॉसिबल है। बोले महाराज मैं आपकी जीभ पे शहद रख देता हूं, आप उसको टेस्ट किए बिना रह सकते हो क्या। बोले नहीं। तो बोले किसी आदमी की जीभ पे शहद रख दोगे तो टेस्ट नहीं करेगा, वो खजाने की रखवाली कर रहा है, खजाने की चोरी नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है, ये फैक्ट है। आपने उसको खजाने की रखवाली के लिए वहां बिठा दिया है तो वो खजाने की चोरी करेगा ही करेगा। उसकी जीभ पे शहद रखा है आपने, और आप शहद को टेस्ट ना करें बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। और एक बार टेस्ट कर लिया, अच्छा है, वाह बढ़िया, तो थोड़ा सा हाँ, तो वही है बेटा। वो मिक्स इकोनॉमी के 3 पार्ट। मिक्स इकोनॉमी पहला तो होता है प्राइवेट सेक्टर। कौन सेक्टर बेटा,
जिसमें सारी पावर किसके पास होती है? प्राइवेट सेक्टर के पास। दूसरी कौन सी होती है? और तीसरी कौन सी होती है? बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर जैसे अपने यहां पे जियो, एयरटेल, ये सब क्या है बेटा? दूसरा बीएसएनएल कौन सा है बेटा? और तीसरा जहां दोनों साथ मिलकर काम करते हो बेटा, अरे दोनों प्राइवेट है वो, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर काम करते हो बेटा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। इसलिए आजकल रात के 2 बजे भी लाइट जाने पर वो आपका फ़ोन उठा लेते हैं और आपका प्रॉब्लम सुन लेते हैं और ठीक करने आ भी जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे लाइट चली गई थी रात के 2-2:30 बजे के आसपास, कॉल किया तो करीबन 3 बजे के आसपास ठीक करी उन्होंने आके। तो ऐसा तभी हो रहा है जब सर्विस प्राइवेट सेक्टर के पास है बेटा, तो साथ मिलकर काम करें तो कंबाइंड। तो 3 सेक्टर होते हैं यहाँ पर। कितने सेक्टर होते हैं बेटा? इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स और डीमेरिट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा आपको, क्योंकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के दोनों मिलके तो आएंगे बेटा यहाँ पर। जो उन दोनों के मेरिट है वो इसके मेरिट है, जो उन दोनों के डीमेरिट है वो इसके डीमेरिट है, और जो उसके फीचर्स है वो इसके फीचर्स है बेटा। खेल खत्म, पैसा हजम। तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका चैप्टर नहीं, इको। तो इको हो जाती है बेटा आज समाप्त। और नहीं अभी तो है हमारे पास 20 मिनट। बीसीके का चैप्टर पूरा करना है हमारे को आज। इसकी रिकॉर्डिंग चेंज कर दो बेटा जरा। बेटा 5 दबा सकते हो? 5, हाँ 5, ओनली 5। ये वाला नहीं, वाला